हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम आईआईटी जोधपुर में नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है, उसको देखने वाले हैं। ये आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट है, आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर एक एडवर्टाइजमेंट डाला हुआ है नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का लिंक है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ये यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया हुआ है। मैंने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड किया है। अभी उसी एडवर्टाइजमेंट को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट आईआईटी जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर ने जारी किया है। कब जारी किया है इसे? 8 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ। 8 ही तारीख को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी किया था और 7 मई 2024 इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन को फिल करने की लास्ट डेट है। और ये सारी की सारी क्या है? नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं, है ना, मतलब गैर शिक्षण पद हैं ये। ठीक है, आपको यहाँ पे टीचिंग का काम नहीं करना है, ये एकेडमिक टाइप के पद हैं। तो इसको मैंने अच्छे से डिटेल में देखा, लगा कि इसको जो है इसमें जो कॉमन कैटेगरी है ना, ये काफ़ी सारे पद हुए हैं यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इस तरीके से पद दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है या जिन्होंने इन रिलेवेंट सब्जेक्ट से क्या है बीई या बीटेक किया हुआ हो या कोई मास्टर डिग्री किया हो या डिप्लोमा किया हो। सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। मैं यहाँ पर आपको एक कॉमन पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो है जूनियर असिस्टेंट, है ना। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट, ये 3 तरीके के पोस्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें से 3 पद, जूनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये 3 पद जो हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं। और उसमें से भी जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। यदि हम पदों की बात करें तो 7 पद हमारे जूनियर सुपरिटेंडेंट के, सीनियर असिस्टेंट के 12 पद और जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पर 20 पद आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जूनियर असिस्टेंट के 20 पद काफ़ी सही रहने वाले हैं। लेवल 3 की पोस्ट होगी ये, और आपको 21,700 बेसिक, लगभग 35 से 40,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर फर्स्ट सैलरी आएगी। ठीक है, अब यदि हम बात करें इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें कुछ एसेंशियल, कुछ डिज़ायरेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट की, तो आपके पास किसी भी कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, और यदि इसकी जो कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, इसके इक्विवेलेंट जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होती हैं, उनको इस्तेमाल करने की आपकी दक्षता होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जो बिना एक्सपीरियंस के आप भर सकते हो। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या किसी PSU में यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब जूनियर असिस्टेंट मतलब क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरीके के पद पर यदि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विथ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन। कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन पर आपका काम करने का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो गई सीनियर असिस्टेंट की बात। यदि आप जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें, तो यहाँ पर यदि आपके पास 55% मार्क्स के साथ आपके पास बैचलर डिग्री है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या PSU में यदि आपने किसी भी ऑफिस स्टाफ में, एकेडमिक स्टाफ में आप काम कर रहे हैं, क्लर्क हैं, LDC हैं, UDC हैं, है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होने वाली है, यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है इसकी 20। यदि हम बात करें सीनियर असिस्टेंट की, तो सीनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि हम बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट की, तो इसके लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यदि हम इसके प्रमोशन कैडर की भी बात करें, तो अगर जो कोई व्यक्ति जूनियर असिस्टेंट के पद पर भर्ती होता है, तो 5 साल की सर्विस के बाद आईआईटी जोधपुर में एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसको LDEE बोलते हैं।
ठीक है। LD बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। आप जूनियर से असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके लिए आपके पास 5 साल की सर्विस होना चाहिए और वो क्लीन सर्विस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यदि आप सीनियर असिस्टेंट बन जाते हैं तो उसके 5 साल के बाद आप जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 5 साल की आपकी क्लीन सर्विस होनी चाहिए। तो आप जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट से जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट से सुपरिटेंडेंट, एक एम्प्लॉय के लिए सेंट्रल सर्विस रूल के तहत आप 3 प्रमोशन ले सकते हैं अपने पूरे सर्विस के दौरान पर, या 3 मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन ले सकते हैं। तो इसमें आप 3 प्रमोशन लेके अगर कोई व्यक्ति जूनियर असिस्टेंट से भर्ती होता है तो वो सुपरिटेंडेंट से रिटायर होगा। और सुपरिटेंडेंट का देख लीजिए पे लेवल 8 है ना, तो काफ़ी अच्छी एक पद से आप यहाँ पर रिटायर होंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। यदि हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदकों को प्रत्येक आवेदित पद के लिए लेवल 10 स्तर और उससे अधिक वाले पदों के लिए 1000 रुपये एवं अन्य सभी पदों के लिए 500 रुपये गैर वापसी शुल्क देना होगा। मतलब नॉन रिफंडेबल फीस है आपकी, 500 रुपये आपको देना होगा। SC ST PWD EWS वुमेन एंड एक्स सर्विस में इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। केवल अनरिजर्व के कैटेगरी के लोगों के लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई फीस की। अब देखिए यहाँ पर एक मेन ये होता है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इसकी वैकेंसी का सिलेबस दिखा देता हूँ। यदि हम इस वैकेंसी के जूनियर असिस्टेंट पद के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस की बात करें, जो लेवल 3 का एक पद है, यहाँ पर देखिए ये लेवल 3 का एक पद है, लेवल 3 का एक पद है। तो इसके लिए इनका लेवल वाइज ये लोग सिलेबस डिसाइड करते हैं। और वैसे भी यहाँ पर दे रखा है जूनियर असिस्टेंट, है ना, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए इनका सिलेबस रहने वाला है। टोटल 70 मार्क्स का एक पेपर होगा जिसमें जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी 25 मार्क्स की। इस 25 मार्क्स में एक शॉर्ट पैसेज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में टेंसेज, एक्टिव वॉइस, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस एक्सेट्रा, है ना। तो वही एरर डिटेक्शन वगैरह। प्रिसाइज राइटिंग आ सकती है आपका, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आ सकती है, लेटर और ईमेल कम्युनिकेशन ऑन अ गिवन कंटेक्स्ट, है ना। तो इस तरीके से ये होने वाला है। और ये जो है पेपर जो होगा आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 25 मार्क्स का है, सिंपल अर्थमेटिक का। इसके बाद सिंपल अर्थमेटिक का 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पे रहने वाली है और 25 मार्क्स का होगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, अदर बेसिक अर्थमेटिक रिलेटेड मैटर्स, है ना। तो अर्थमेटिक से रिलेटेड ही आने वाला है, यहाँ पे एडवांस से कुछ भी यहाँ पर नहीं आने वाला, ये इनका सिलेबस है। यदि हम बात करें कंप्यूटर स्किल टेस्ट की तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे यहाँ पर ये लोग यहाँ पर ये 30 नंबर का होगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो 30 नंबर का होगा। 30 नंबर पे ये लोग क्या लेंगे आपसे, एलिमेंट्री MS वर्ड, एलिमेंट्री MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, ठीक है। इसमें MS वर्ड में क्या क्या पूछेंगे ये लोग, वर्ड डॉक्यूमेंट राइटिंग, है ना, एडिटिंग, इस तरीके से आएगा, हेडर, फुटर, बोल्ड, इटालिक, लाइन स्पेसिंग, यही सब आपसे करवा के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद MS एक्सेल में ये आपसे फॉर्मूले लगाएंगे, फंक्शन, अर्थमेटिक, एलिमेंट्री ऑन एक्सेल, आपसे अर्थमेटिक, मतलब ये कुल मिला के पेस्लिप इस तरीके की चीज़ें ये आपसे बनवा कर वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट में। इसमें आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 फेज का रहेगा, मतलब 2 पार्ट में रहेगा। एक तो रहेगा रिटन और एक आपका रहेगा कंप्यूटर स्किल, ठीक है। तो यदि कंप्यूटर स्किल की बात करें तो कंप्यूटर स्किल में ये 30 नंबर का रहेगा और रिटर्न हमारा 70 नंबर का रहेगा। इन 70 नंबरों की बात करें तो इस 70 नंबर पे हमारा इंग्लिश आने वाला है, इंग्लिश आएगा हमारा 25 नंबर्स का, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पे क्वांट की, क्वांट में भी अर्थमेटिक, है ना, क्या आने वाला है, अर्थमेटिक आने वाला है। एडवांस यहाँ पर नहीं आएगा और वो भी कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा। और बाकी के बच्चे 20 नंबर जो हैं वो आपके किसके रहने वाले हैं, जीके के रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। यदि हम इन 30 नंबर के कंप्यूटर स्किल की बात करें तो इसमें ये आपसे पूछेंगे MS वर्ड, है ना, MS एक्सेल,
ठीक है। और ये आपसे पूछेंगे MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट के बारे में ये आपसे पूछेंगे। तो ये आपको एक पैराग्राफ टाइप करने के लिए दे सकते हैं। एक्सेल में आपको कुछ डेटा दे सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी पे स्लिप है या कुछ टैक्स कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपको दे सकते हैं। पावर पॉइंट में आपको ये कुछ डेटा दे देंगे, उस पर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। इस तरीके से ये 10-10 नंबर का तीनों सेक्शन से पूछते हैं। एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी है। अगर आप लोग वीडियो पे अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको उस प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको दिखा दूंगा, है ना। और नहीं तो आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पर जाके खुद डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है जूनियर असिस्टेंट का हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पूरा डेटा कि रिटन एग्ज़ाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है हमारा किस किस तरीके से कितने कितने नंबर का क्या क्या आएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ, ना। एक शिक्षण संस्थान है और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों में काफ़ी रुचि है मुझे, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पर देखी तो सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे शिक्षित लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।